हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फिरोज़ इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं उन लोगों के लिए है जो हमारे भाइयों का काम लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में या इस वाले लॉकडाउन में या किसी भी वजह से बंद हो गया उनका काम, मतलब काम में तंगी आ गई, काफ़ी परेशानी हो गई, बिजनेस एकदम ठप हो गया। तो आज मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपको बताऊंगा ये ऐसा बिज़नेस है कि आप केवल 10 से 15 हज़ार रुपये लगा के ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कौन सा बिज़नेस है? मिक्सर को असेंबल करके मार्केट में सेल करना है। अब बहुत सारे हमारे भाई कहेंगे अचानक से मैं ये बिज़नेस कैसे शुरू करूँगा, काफ़ी परेशानी होगी। कोई सा भी बिज़नेस आप इतनी जल्दी नहीं शुरू करते हैं, लेकिन मैं फिरोज़ आपको पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। मैं वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर मिक्सर असेंबल करने में कोई परेशानी होती है आपको, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। कैसे कैसे मिक्सर को असेंबल करना है, सारा पार्ट्स दिखाऊँगा एक मिक्सर ग्राइंडर का, कि अगर आप एक मिक्सर ग्राइंडर असेंबल करते हैं दोस्तों तो आपको कितना खर्चा आएगा, कौन सा पार्ट्स कितने रुपए का मिलता है और मिक्सर को कैसे असेंबल करना है। मतलब इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल जानकारी दूंगा। वीक बिजनेस कंप्लीट रूप से आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि ये बिज़नेस आप बस ये वीडियो देखो और अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दो। मतलब इस तरीके से ये वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको मुकम्मल जानकारी दूंगा। रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को पूरी देखना। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिक्सर रिपेयर में या मिक्सर का असेंबल करने में कोई परेशानी होती है तब भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ ये बिज़नेस आप स्टार्ट करें और पैसा ही पैसा बनाते जाएं। बस थोड़ी दिक्कत ये होगी, आप जब स्टार्ट में माल लाना शुरू करेंगे असेंबल करने के लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, मतलब परेशानी होगी। तो स्टार्टिंग में मतलब कम बजट से एक या दो मिक्सर पहले असेंबल करके देखें। मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा एक मिक्सर ग्राइंडर को असेंबल करने में कौन कौन से आइटम लगते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, रियल में दिखाऊंगा। आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से शॉप वाले को दिखा के वो स्पेयर पार्ट्स खरीद सकते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है, आप जहां स्पेयर पार्ट्स खरीदने जाएं तो जैसे जहां पर रहते हैं, जिस गांव में या जिस शहर में, वहां पर कोई पहले होलसेल की शॉप पता करें, उसके बाद वहां से स्पेयर पार्ट्स खरीदें। रिटेल से ना लें, होलसेल की शॉप पता करें, वहाँ से स्पेयर पार्ट्स अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको होलसेल रेट में ही मिक्सर तैयार होगी। फिर आप देखें मार्केट में रेट ले कितने रुपए की चल रही है और कितने की बिक रही है। इस बिज़नेस में मैं आपका पूरा साथ देने को तैयार हूँ। बस आप काम शुरू करें, आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आपको बताऊंगा कैसे सेल करना है, क्या लेटेस्ट प्राइस है न्यू मिक्सर का, जो मार्केट में बहुत सारे लोग बना के असेंबल करके बेच रहे हैं और पैसा छाप रहे हैं। सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। रिक्वेस्ट यही है आपसे। चले बिना देरी करे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो स्पेयर पार्ट्स आप टोटल देख रहे हैं ये एक मिक्सर ग्राइंडर का है। मतलब एक मिक्सर को असेंबल करने में आपको इतना पार्ट्स लगेगा। ये हटा दें प्लास, पेचकस और ये टूल, ये तो टूल है असेंबल करने की, इसे तो हटा दो आप। बाकी जो ये इतना पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स जो ये दिख रहे हैं, ये एक मिक्सर को असेंबल करने का है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सबका नाम बताता जाऊंगा आपको विद प्राइस के साथ में। प्राइस के साथ में नाम बताऊंगा, कैसे असेंबल करते ये बताऊँ, मतलब फुल्ली डिटेल बताऊंगा, फुल्ली डिटेल हर एक चीज़ बताऊंगा। रिक्वेस्ट यही है वीडियो आप पूरी देखना। और एक बात भैया, ये जो स्पेयर पार्ट्स है आप कहीं से भी लाते हैं मिक्सर को असेंबल करने में, हमें उससे मतलब नहीं है। कहीं से भी ख़रीदे, कुछ भी करें, अगर आपके पास स्पेयर पार्ट्स है असेंबल करने में परेशानी हो रही है तो मैं फिरोज़ पूरी हेल्प करने को आपकी तैयार हूँ। इस बात से बेफिक्र हो जाए, आप बेझिझक होकर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी हेल्प ले सकते हैं। ये मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी है दोस्तों। असेंबल करने के लिए सबसे ज़रूरी बॉडी तो होनी चाहिए। इसके ऊपर आप अपने नाम की ब्रांडिंग करवा सकते हैं, मतलब अपने नाम की प्रिंटिंग करवा सकते हैं कि किस कंपनी की आपको मिक्सर बनाना है, वो कंपनी का नाम लिखवा सकते हैं। जो आप मैन्युफैक्चरर से लेंगे वो आपके नाम की प्रिंटिंग करके आपको दे देगा। इसका जो होलसेल प्राइस होता है मार्केट में 100 रुपये से स्टार्ट होती है और 200-250 रुपये तक होती है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 200 रुपये की बॉडी है। सबसे पहले मैं आपको इन सभी पार्ट्स का नाम बता देता हूँ, कौन कौन से पार्ट्स असेंबल होने में लगते हैं। उसके बाद में मैं सबको असेंबल करके दिखा दूंगा दोस्तों। ये देखिए,
ये मोटर हैंग की रबड़ होती है, ये वाली लगती है 2 पीस, किसी किसी में 1 लगती है, किसी में 2 लगती है। इसमें 2 बॉडी के हिसाब से ये रबड़ लगती है। नॉर्मल ये 4 नक्के लगते हैं। अगर आप ये मॉडल मिक्सी का बनाएंगे, उस मॉडल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ये 4 रबड़ लगेंगी। ये वाली एक मोटर होनी चाहिए, ओपन मोटर बोलते हैं इसे। मार्केट में होलसेल में आपको 450 रुपये की, 500 रुपये की तो बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वालिटी मिलती है, लेकिन नॉर्मल 1 ईयर वारंटी वाली 450, 420, 430 जैसी क्वालिटी होती है, उस हिसाब से ये मोटर आपको मिल जाती है। बॉडी पे आपके नाम की प्रिंटिंग होगी, आपको मिल जाती है। इसका प्राइस करीब 200 रुपये का होता है हैवी में। उसके बाद में ये स्टील आप देख सकते हैं, ये स्टील आपको 25 रुपये की मिल जाती है, ये स्टील आपको 45 रुपये की मिल जाती है, और ये वाली स्टील आपको 55 रुपये की मिल जाती है। ये 3 साइज़ की 3 स्टील आपको मिल जाती हैं। 3 स्टील की ज़रूरत पड़ेगी अगर 3 जार की मिक्सर बनाएंगे तो। अगर 2 जार की बनाएंगे आप तो बीच वाली ये स्टील नहीं होती, किसी किसी में एक स्मॉल साइज़ होता है, एक ये वाला फुल साइज़ होता है। तो आप चाहे तो इन 2 की भी बना सकते हैं, तो प्राइस 100-150 रुपये आपका कम हो जाएगा। बाकी 3 जार के तीनों कैप आपको अलग से ख़रीदने पड़ते हैं। 3 सॉकेट लेने पड़ेंगे आपको ये मिक्सर के। ये सॉकेट 089 बुश में है तो महंगा होता है 10 रुपये। अगर ये वाला सॉकेट आप लेते हैं 411 मतलब पतले बुश में, तो 10 रुपये सस्ता होता है। तो आप अपने हिसाब से जो लगाना चाहे मिक्सर में, कैसी क्वालिटी बनानी है। तो इसमें 3 जार हैं, तीनों में ये देख सकते हैं एक एक बुश लगा हुआ है ये। इसके बाद में आपको इन जार को कंप्लीट करने के लिए 3 ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। ये है 3 ब्लेड। तीनों जार की 3 कपलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये 3 कपलिंग है। मिक्सर में हमारा एक ओवरलोड स्विच ये वाला लगता है, ओवरलोड स्विच। एक रोटरी स्विच ये लगता है। एक मिक्सी की ये वाली नॉब लगेगी, और 3 साफ्ट लगती हैं जार में। आपको जार की साफ्ट दिखा देता हूँ मैं। 1 2 3 3 साफ्ट लगेंगी आपकी जार में। 3 जार है तो 3 साफ्ट लगेगी, 2 जार है तो 2 लगेंगी। आप इन सभी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि रिपेयर करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए ब्लेड के ऊपर साफ्ट में ये 3 नट लगते हैं, तो 3 नट होने चाहिए आपके पास में। एक फुल साइज़ का जो ब्लेड होता है, फुल साइज़ का जो जार होता है, उसमें एक हैंडल लगता है, ये वाला हैंडल होना चाहिए आपके पास में। हैंडल में 2 पेच लगते हैं, ये 2 पेच होने चाहिए आपके पास में। और उसके बाद में आपके पास में एक मेन कोड होनी चाहिए। ये देखिए मेन लीड जिससे हम यूज़ करते हैं, कॉपर में होनी चाहिए। एल्युमिनियम में बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। आप चाहे तो लगा सकते हैं सस्ती, लेकिन क्वालिटी काफ़ी घटिया हो जाती है एल्युमिनियम लगाने के बाद में। तो आप कोशिश करें कॉपर की ही लीड लगाएं। ये एक कॉपर की लीड है, आप देख सकते हैं ये लीड। इतना सारा जो मैंने पार्ट्स आपको दिखाया, बाकी ये 4 नक्के होते हैं मोटर को हैंग करने के, ये होने चाहिए। बॉडी के साथ में आपको बॉडी के पेच मिलेंगे मोटर हैंग करने के, वो तो हैं ही साथ में। ये इतना स्पेयर पार्ट्स आपको लगेगा एक मिक्सर को असेंबल करने में। बाकी नॉर्मल कपलिंग चाबी और टूल लगते हैं, वो तो टूल्स अलग हो गए। जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं इतने स्पेयर पार्ट्स लगेंगे। आपको मैंने नाम बता दिया, एक एक पार्ट्स दिखा दिया है। अब मैं असेंबल करके दिखाता हूँ और साथ में सारे पार्ट्स का प्राइस भी बताता हूँ। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, वीडियो पूरी देखना आप। ये वीडियो देखने के बाद में आप 100% 15 से 20 हज़ार रुपये लगा के मिक्सर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे असेंबल करना है देखिए। एक ये मोटर लग जाती है। मोटर का जो होलसेल प्राइस है 450 420 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाता है 1 ईयर वारंटी के साथ में। कॉपर में मोटर होती है, ये काफ़ी हेवी मोटर होती है। मिक्सी में काफ़ी वेट भी हो जाता है अच्छी मोटर की वजह से। कैसे कंप्लीट करना है अब मैं आपको बताता हूँ। ये मोटर है, मोटर की जो ये मैंने अभी आपको 4 रबड़ दिखाई थी। अब एक एक देखिए सारा पार्ट्स कहाँ कहाँ पर लगेगा, इसीलिए मैंने पूरा दिखा दिया आपको। 1-1 रुपये की ये वाली होलसेल में आपको रबड़ मिल जाएंगी। अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 2 रुपये की मिलेगी, वरना 1 रुपये की मिल जाती है। ये देखिए ऐसे लगाएंगे 1 2 3 चारों नक्कों में एक एक रबड़ लगा देते हैं हम। उसके बाद में मोटर को यहाँ पर बिठा देंगे इस तरीके से। देखिए बॉडी में मोटर फिट हो चुकी है। कौन सा पार्ट्स कहाँ लगेगा आप ध्यान से देखना दोस्तों। ये जो रबड़ है, 2 रबड़ मैंने मोटर हैंग दिखाई थी आपको, ये रबड़ यहाँ पे लगती है इस तरीके से।
ऐसे लगा दिया हमने। इसके बाद में इस बॉडी को ऐसे रखते हैं। बॉडी को ऐसे रखने के बाद में हम पलट देंगे इसे इस तरीके से, और तली को हटाएंगे। हम मोटर के अब जो यहाँ पर 4 पेच है जिससे मोटर हैंग होगी वो लगा देते हैं। आप कोशिश करें चारों पेच लगा दें ताकि आपके मिक्सर में मजबूती रहे और कहीं से लूजपन ना दिखे। ये देखिए हमने ये टाइट कर दिया है, चारों नट लगा दिए हैं। बाद में आप पलट के देख लें, मोटर हिलनी नहीं चाहिए। अप डाउन हो रही है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे हिलनी नहीं चाहिए। ज़्यादा हल्की सी हिलती है तब भी चल जाती है, ज़्यादा नहीं हिलनी चाहिए। अब हमारी मोटर फिट हो चुकी है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये मेन लीड है, इसको फंसा लेंगे यहाँ पर। आप देखिए हमने मेन लीड को फंसा दिया है, और ये जो बैक साइड का ढक्कन है इसमें इस वाले पॉइंट पे ओवरलोड स्विच लगता है। 2.7 एम्पियर का नॉर्मल ओवरलोड स्विच लोग लगाते हैं, आप यही वाला लगाएं। ये देखिए हमने टाइट कर दिया है इसे। कनेक्शन आप देख लें ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे वायर जोड़ना है। अगर आपको इसका काम नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे कनेक्शन बताऊँगा कि आप फर्स्ट क्लास कर देंगे विदाउट काम मालूम हुए मिक्सर रिपेयर का। ये कर दिया आपने। तार जोड़ने के बाद में आपको नॉर्मल कुछ भी नहीं करना है। मेन लीड का एक तार जो है इसके यहाँ पर लगा देना है। अगर आप काफ़ी अच्छे में मिक्सर बना रहे हैं तो इन तारों में पहले थिम्बल को लगाएं। काफ़ी अच्छी मिक्सर बनाना चाहते हैं तो सारे वायरों पर थिम्बल लगाएं, उसके बाद में कनेक्शन करें। थिम्बल कैसे लगाने, कैसे कनेक्शन करने हैं बताता हूँ। देखो मैं एक वायर जोड़ के दिखा देता हूँ थिम्बल से। वैसे ये नॉर्मल मिक्सर है तो इसमें थिम्बल के कनेक्शन नहीं करने वाला हूँ मैं, लेकिन आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप थिम्बल से करना चाहें तो कैसे करेंगे। आप थिम्बल से सारे कनेक्शन करेंगे तो करीब 10 रुपये की कॉस्ट आपकी मिक्सर पे बढ़ जाएगी। अगर आप थिम्बल कवर भी लगाएंगे और थिम्बल लगाएंगे तो कम से कम 10 रुपये आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। तो आप इस हिसाब से असेंबल करें, आपका बजट बढ़ जाएगा थोड़ा सा। कैसे थिम्बल लगाना है, जैसे ये मिक्सर का वायर है, पहले थिम्बल कवर को इसके ऊपर लगा ले। इस तरीके से उसके बाद में इसमें वायर ऐसे करने के बाद इसको प्लास से जब पुश करेंगे तो थिम्बल हमारा यहीं पर हैंग हो जाता है। पंच कर दे इसे। ये देखिए हमने पंच कर दिया है, और आप फिर आसानी से इसके अंदर वायर को ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से। ये थिम्बल से कनेक्शन हो गया। नॉर्मल कनेक्शन आप इस पॉइंट पे डायरेक्ट तार जोड़े और ऐसे ही घुमा के जोड़ दे तो ये नॉर्मल कनेक्शन हो जाते हैं आपके। तो मैंने एक तार जोड़ के बता दिया, आपकी मर्ज़ी है कैसे असेंबल करते हैं, थिम्बल लगाते हैं या नॉर्मल, दोनों में सही काम करती है। आप नॉर्मल 1000-1200 रुपये की मिक्सर लेते हैं तो विदाउट थिम्बल के डायरेक्ट ऐसे ही कनेक्शन आपको मिलेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, थिम्बल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्शन कर दें, जोड़ दें विदाउट थिम्बल के। मेन लीड का एक वायर हमने इस पर जोड़ दिया है। अब हम क्या काम करेंगे, ये मोटर में देखिए 3 तार हैं, एक साइड में एक तार है, एक साइड में, मतलब 4 वायर हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर रोटरी स्विच लगाएंगे। ये वाला जो स्विच होता है ऑन ऑफ का, ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ। किसी किसी बॉडी में ये चीज़ फिक्स होती है, इसमें निकल रही है। ओपन वाली बॉडी ये देखिए ऐसे लगता है, ये पॉइंट यहाँ पर फंसते हैं और फिर आप आराम से इसे टाइट कर दें। ये हमने इसे टाइट कर दिया है। इसको हम रोटरी स्विच को इसमें सेट कर देंगे वापसी से। उसके बाद में हम क्या काम करेंगे, मोटर में जो 4 वायर होते हैं, इधर एक सिंगल वायर होता है, उसका क्या काम करेंगे, उसे ओवरलोड स्विच के दूसरी साइड में जोड़ देंगे। इसके सुराख में फंसा दें आप पहले, उसके बाद में इस पे ऐसे जोड़ना। देखिए विदाउट थिम्बल के बहुत ही आसानी से जुड़ जाता है, मतलब वायर ज्वाइंट हो गया।
अब हमारे पास में कितने वायर बचे, 3 वायर तो मोटर के हैं, 1 वायर ये है सिंगल। अब मोटर का फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मतलब ये 3 स्पीड है। तो इस पे तीनों के वायर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जोड़ देते हैं। स्विच पे 1 2 3 लिखा होता है, इसके 1 2 3 वायर को स्विच पे 1 2 3 लिखा होता है, तो आप उस हिसाब से जोड़ दें। स्विच पे P लिखा होता है, उस पे ये वाला वायर जुड़ेगा, तो P वाला ये पॉइंट है, इस पर आप देख लें, पढ़ लें इस पर, उसके बाद में कनेक्शन करें। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। वैसे केवल मिक्सर के कनेक्शन की हमारे चैनल पर वीडियो है, मैं लिंक दे दूँगा, आप वहां से जाके केवल इसके कनेक्शन की, इस स्विच के कनेक्शन की वीडियो देख लें, ताकि और सही से आपको समझ आ जाए। इसके बाद में 1 2 3 पॉइंट को हम इन तीनों पे जोड़ देंगे। अगर आपके नहीं समझ में आता है 1 2 3 पॉइंट कौन सा है, तो हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड है, आप वो चेक कर लें। वैसे नॉर्मल अगर 1 2 3 आप लगाएंगे, उसके बाद मिक्सी को ऑन ऑफ करेंगे, अगर मीडियम पे हाई चल रही है तो यहाँ से तार जब आप पलट देंगे तो सही हो जाएगी। हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। मिक्सर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस हम इसे टाइट कर देंगे तली को। ये जो जाली वाला हिस्सा होता है ये मोटर की साइड में रहता है। ये देखिए, अब हम इसके पेच कस देते हैं यहाँ पर फटाफट। अब देखिए हमने दोस्तों तली को टाइट कर दिया है। हमारी मिक्सर ग्राइंडर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ऊपर साइड में कपलिंग लगानी है, कोशिश करें मिक्सर में वाइट कपलिंग लगाएं। हमारे पास में वाइट कपलिंग है तो मैं इसमें वाइट कपलिंग लगाता हूँ। ये कपलिंग आपको नॉर्मल 5 रुपये की, 4.5 रुपये की होलसेल में लेते हैं तो 3.25 की, 3.5 की मिल जाती है। इसमें मैंने कपलिंग लगा दिया। कपलिंग को कैसे टाइट करना है, इस तरीके से एक झटके में एंटी क्लॉकवाइज टाइट होती है, तो उधर टाइट करें। टाइट हो गई आपकी कपलिंग। आपकी मिक्सर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ मिक्सर। ये जो मिक्सी की नोब थी यहाँ पे लगती है, देखिए आप, ये देखिए हमारी मिक्सर कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट क्लास चल रही है, स्पीड भी एकदम सही काम कर रही है। तो इस तरीके से आपकी मिक्सर कंप्लीट हो गई। बहुत सारे भाई अभी भी कंफ्यूज हो गए कनेक्शन में, तो बेफिक्र रहें, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी दूसरी वीडियो कनेक्शन की है उससे देख सकते हैं। या जैसे मैंने बताया 1 2 3 पे जोड़ दे, 3 वायर है, तीनों पॉइंट पे जोड़ दे आंख बंद करके, और नॉर्मल P वाले पॉइंट पे आपको मेन लीड का दूसरा वायर जोड़ दें। अगर स्लो हाई में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब हाई पे स्लो होती है, स्लो पे हाई होती है, तो आप दोबारा से 1 2 3 वाले तार को चेंज कर दें, एक से दूसरे पे लगा दें, फिर आपकी मिक्सर सही हो जाएगी। मिक्सर को मैं साइड कर देता हूँ। अब मैं जार दिखाता हूँ। जैसे ये है मीडियम साइज़ का जार, इसमें आप कौन सा सॉकेट लगाएंगे, 411 का या 089 के पतले बुश का, आपके ऊपर है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा आप नॉर्मल एक तरीके के सॉकेट यूज़ करें, या फिर 411 का ही सब में लगा दें, हल्का वाला सॉकेट ये, या फिर अच्छे बुश वाला ही तीनों में लगा दें। बुश की क्वालिटी बड़े होने पर डिपेंड नहीं होती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है किस कंपनी का बुश है। ये वाला जो सॉकेट है, ये सॉकेट आपको होलसेल में मिल जाता है सिर्फ 45 रुपये का, 50 रुपये का। और ये जो कपलिंग थी मैंने आपको बताई थी अभी, ये कपलिंग आपको मिल जाती है 4.5 रुपये की, 3.25 रुपये की। ये जो मेन लीड है इसकी, ये मेन लीड आपको मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये की, 35 रुपये की, अच्छी में, चीफ वाली नहीं, अच्छी वाली 35-40 रुपये की मिल जाती है। ये नॉब जो है 5 रुपये की आपको मिल जाती है। और इसके अंदर जो मैंने ये स्विच टाइट करा था, आपको दिखाया था, ये स्विच आपको 10 से 12 रुपये में फर्स्ट क्लास क्वालिटी वाला मिल जाता है। और ये ओवरलोड स्विच जो मैंने इसके बेस पे अंदर से लगाया था, ये ओवरलोड स्विच 10 से 12 रुपये का आपको मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 13-14 रुपये का मिलेगा, वरना 10 से 12 रुपये का एवरेज वाला मिल जाता है। तो इसका सारा प्राइस मैंने आपको बता दिया है, आप सारा कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारी मिक्सर कितने रुपए की तैयार है। जार के बाद ये जो स्टील है, ये आपको 45 रुपये के, 50 रुपये की, मतलब वेट के हिसाब से ये स्टील मिल जाती है, कितना वेट वाला आप जार बनाना चाहते हैं। नॉर्मल आप इसमें सॉकेट टाइट कर दे, जैसे मैं ये वाला सॉकेट टाइट करता हूँ, ये सॉकेट आपको 40 रुपये का ही मिल जाता है, क्योंकि इसमें हल्का बुश लगा हुआ है। कोई 45 का देता है, क्वालिटी होती है बुश की, इसके ऊपर प्राइस डिपेंड होते हैं। तो आप नॉर्मल इसे 50 रुपये का मान के चलें।
उसको मैंने इसमें लगा दिया है। अब मैं टाइट कर देता हूँ। दोस्तों ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ सारा होलसेल प्राइस है। रिटेल में आप कहीं ख़रीदने जाएंगे तो ये प्राइस नहीं मिलने वाला है। और अगर आप रिटेल से माल लेके मिक्सर असेंबल करते हैं तो आपको थोड़ी महंगी पड़ जाएगी, 100-150 रुपये। अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ इसके पाने से। इसका ये पाना आता है सॉकेट को टाइट करने का। टाइट कर दिया है, ये मैंने लगा दिया है इसके अंदर। फुल साइज़ का, ये मीडियम साइज़ का जार है तो मीडियम वाला ब्लेड ये है, फुल साइज़ का ब्लेड ये होता है, और मल्टी चटनी वाले जार का ब्लेड ये होता है। तो मीडियम वाला जो ये ब्लेड है, इसमें ये देखिए साफ्ट कैसे लगाते हैं आप। देखिए इस तरीके से साफ्ट लगा के नट को टाइट कर देंगे इस पर। आप ब्लेड को किसी कपड़े से पकड़ लें ताकि हाथ ना कटे, और दोबारा से इस नट को टाइट कर दें, फुल टाइट कर दें इसे ताकि लूज़ ना रहे। फिर आप जार में जब आप डालेंगे इसे तो देखिए यहाँ पर कितना स्पेस है। तो ऊपर 1-2 वार्सल डालने, इतने वार्सल डालने हैं कि ब्लेड तली से ना टकराए। तो मैं 2-3 वार्सल ऊपर लगा देता हूँ पहले। 2 वार्सल बहुत हो गए, एकदम सही है, फर्स्ट क्लास हो जाएगा ये जार हमारा। और नीचे जो स्पेस है वो वहाँ पर लगा दें आप उतने वार्सल। ऑयल ज़रूर डाल लें आप इसके अंदर फिट करते टाइम। ये हमने ऑयल डाल दिया है, ये देखिए हमने ऑयल डाल दिया है। अब इस साइड में भी 1-2 वार्सल जो लगेंगे वो लगाने के बाद में हम इसकी कपलिंग को टाइट कर देंगे। कपलिंग को हमेशा कपलिंग चाबी से टाइट करें ताकि लूज़ ना रहे। इसमें इतने वार्सल लगाने हैं कि इसमें ऊपर नीचे की प्लेन ना रहे। एकदम परफेक्ट हो गया है ये जार। एक जार कंप्लीट हो चुका है। इसका जो ढक्कन है, इस पे ढक्कन लगाएंगे। सबसे पहले मैं आप प्राइस बता देता हूँ। ब्लेड आपको 10 से 12 रुपये का मिल जाएगा। ये जो पीतल का नट लगा हुआ है ये आपको 2 से 3 रुपये का मिल जाएगा। ये कपलिंग जो लगी हुई है ये 3 रुपये की आपको मिल जाएगी, 2.5 रुपये की, 3 रुपये की, जैसी क्वालिटी है। और जो अंदर साफ्ट लगी थी ये वाली, ये साफ्ट आपको 8 रुपये की, 10 रुपये की मिल जाती है। तो ये जार कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये कैप लगेगा, ये वाला कैप आपको 15 रुपये का, 18 रुपये का मिल जाता है होलसेल में। ये कैप हमने लगा दिया है। एक जार हमारा कंप्लीट हो चुका है मुकम्मल तरीके से। आप जार का भी प्राइस जोड़ सकते हैं। मैंने सारा स्पेयर का रेट बता दिया है कि जार कंप्लीट कितने का पड़ने वाला है आपको। अब हम फुल साइज़ का जार असेंबल करेंगे। फुल साइज़ का जार असेंबल करने में सबसे पहले तो आप हैंडल ही लगा लें। यहाँ पर हैंडल 2 पेचों से लगती है। ये देखिए मैंने हैंडल के दोनों पेच लगा दिए हैं और इसे टाइट कर देता हूँ। ये हैंडल टाइट हो गया है हमारा। अब इसके अंदर हम नॉर्मल जैसे और जारों में मैंने सॉकेट अभी टाइट करके दिखाया था, फटाफट वैसे सॉकेट टाइट कर लेता हूँ। सॉकेट टाइट कर दिया है हमने, फुल टाइट कर दिया है इसे, फर्स्ट क्लास। घूमना नहीं चाहिए यहाँ से। अब हम फुल वाले साइज़ ब्लेड में साफ्ट लगा लेंगे और उसके बाद में इसे भी टाइट कर देंगे। इसका मल्टी नट जो होता है, ये वाला छोटा वाला नट, ये वाला ब्लेड आपको 12 रुपये का मिल जाता है होलसेल में। कितना हैवी, कितने mm में ब्लेड है, कुछ प्राइस इसके ऊपर भी डिपेंड होते हैं। ये मैंने इसे टाइट कर दिया है कपड़े से पकड़कर। ऊपर वार्सल लगा लिया आप 1 से 2, पहले लगा के देख लें इसमें कितना स्पेस है। 2 से 3 वार्सल लगने वाले हैं इसके अंदर। ये कुछ समझ नहीं आता वार्सल कितने लगाने हैं, किस हिसाब से चेक करना है, तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें कि मिक्सर जार में कितने वार्सल लगाने चाहिए। इसमें स्पेस ज़्यादा है ऊपर, तो हम अभी 2-3 वार्सल ऊपर की तरफ और लगाएंगे। ये देखिए आप एकदम सही है। अब हम यहाँ पर ऑयलिंग करने के बाद में कपलिंग को लगा देंगे फटाफट। ऑयलिंग कर दिया है हमने, अब मैं कपलिंग को लगा देता हूँ। इसके जितने वार्सल लगाने हैं आप नीचे साइड के भी वार्सल लगा दें और फिर कपलिंग को टाइट कर दें। हमारा ये जार कंप्लीट हो चुका है। इसका ये वाला कैप जो है, ये कैप लगा देता हूँ मैं इस पर। कैप का प्राइस मैंने अभी बता दिया था, दोनों कैप मीडियम के और इसके कैप दोनों सेम ही हैं।
तो हमारा ये जार भी कंप्लीट हो चुका है। 10 से 12 रुपए का ये हैंडल आपको मिल जाता है अच्छी क्वालिटी में। इसमें जो लगा हुआ है ये आपको मिल जाता है 9 रुपये का हैंडल। हमारे 3 आइटम कंप्लीट हो चुके हैं, असेंबल करके मैंने आपको दोस्तों दिखा दिया है। अब सिर्फ मल्टी जार ये वाला छोटा चटनी का जार बचा है, इसका भी बेस हम लगा देते हैं इसके अंदर। ये हमने टाइट कर दिया है इसको, और इसके जो ब्लेड हैं इसके ब्लेड में साफ को भी मैं टाइट कर लूँगा। ये हमने टाइट कर दिया इसके अंदर, लगाया था ऊपर 2-3 वार्सल लगा करके। और इस जार को भी कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट। ये जार भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब आप इसके अंदर वार्सल लगा के बैक साइड में ऑयलिंग करके इसे तैयार कर दें। ये जार भी हमारा फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुका है। इसका जो ये कैप है आपको ये 10 से 12 रुपए का मिल जाता है अच्छी हैवी ड्यूटी में। वैसे नॉर्मल 9 रुपये का 8 रुपये का ऐसे मिलता है। ये कैप लग चुका है। इसका डब्बा लेते हैं तो करीब आपको कम से कम 45 रुपये का 50 रुपये का अच्छा डब्बा भी मिल जाएगा। ये सभी चीज़ों का मैंने प्राइस बताया है, आप खुद वीडियो में देख के टोटल कर सकते हैं कि कितने रुपए का आपको मिक्सर पड़ेगा कंप्लीट। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज़ इलेक्ट्रिकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।